श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों 10 सितंबर दिन बुधवार को अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की विघ्न संकष्टी चतुर्थी है। इस शुभ और गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। सबसे पहले मिलकर हम गणेश भगवान का ध्यान करें। हे गणपति भगवान, आप 64 कोटि विद्याओं की दाता, देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी को भी विद्या प्रदान करने वाले, अविष्ट विद्या देने वाले आप हैं। आप द्वैत हैं, कवि हैं, कवियों की बुद्धि के स्वामी हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जो अनाथों के बंधु हैं, जिनके दोनों कपोल सिंदूर से शोभायमान हैं, जो प्रबल विघ्नों का नाश करने में समर्थ हैं और इंद्र आदि जिनकी वंदना करते हैं, उन श्री गणेश का मैं प्रातःकाल स्मरण करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान से अपने अपने दुखों के निवारण के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मन में विश्वास रखकर धैर्य के साथ इस पवित्र कथा को सुनिए। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि अश्विनी कृष्ण चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण करवाइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विनी मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्त वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, वरासुर की कन्या उषा ने सुसुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात को सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान लिया। उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वहां गोधली बेला में वरासुर की नगरी में प्रवेश कर गई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो गए। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न भिन्न से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसी ने हरण कर लिया है अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम करके श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? वह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, वारासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे वरासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन को चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने अपने शत्रु वरासुर को पराजित भी कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी वरासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान की कृष्ण ने कुपित होकर वरासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण
व्रत का प्रभाव ही था। जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी भी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के इस चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय हो। आप सुनिए चौथ माता की कथा। गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी कि जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर भी देखो मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए? पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना सारा धन है, यह खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में चली गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने अब बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे है या सोए है? तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया था, मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह जाओ तो मैं मान लूँगा, तब तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वहाँ से घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिल रहा था और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण जब पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई। कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कुंकू केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7वीं पीढ़ी पर सजाकर बैठ गई थी। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर बचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7वीं पीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी,
तो संसार में धर्म, कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई थी। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई थी। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ी पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई, बेटा बहू उठो, उठो, देखो ये कि यह ढाल तलवार यहाँ क्यों पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए हैं। जो भगवान गणेश जी और माता चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। ओम गंगणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। जय श्री गणेश भगवान की। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। बोलिए गणेश भगवान की जय।